बगल वाले कहेंगे कि सब बीजेपी वाले हैं, तो फिर बीजेपी वाले। तो वास्तविकता यही है, अगर परिस्थितियां समझ में आएंगी तो ज्यादा चेंज हो सकता है, वरना नहीं। मोदी के पीछे भी तो कोई बड़ी खास बात होगी, कोई खास एजेंडा होगा। कितनी प्रोग्रेस की है हिंदुस्तान पूरा जानता है। विश्व बदल गया मोदी की राज में, लेकिन कानपुर जैसे था वैसे ही है। आपके बगल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो विश्व बदल गया, भारत की तो बात छोड़ो। अरे कहीं भी से कुछ नहीं बदल गया। आपके चश्मे से क्या कह रही राज? 400 पार, उसको 400 नहीं 500 के नजदीक पहुंच जाना चाहिए। इस वक्त जो गरीबी जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं हुआ जा रहा, केवल राशन देने से काम नहीं चलता है। 300 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा आपको क्यों डाउट लग रहा है? लग रहा है। बगल के साथी 4-5 लोग कह रहे हैं, करे तो 400 पार क्या 500 पार भी होना चाहिए। तो वो बात अलग है, लेकिन अब की कुछ संशय है। तो 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है और पहले चरण की वोटिंग भी हो गई। 102 जो क्षेत्र हैं वहां पर किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। हम हाल जानेंगे कानपुर का, और कानपुर का ये संजय वन है और यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं जिन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद तमाम सारे चुनाव देखे। इस बार क्या कुछ खास लग रहा है? अभी तो कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन अभी किसी से भेंटे नहीं हुई, न कोई बातचीत हमने सुनी, इसलिए मैं अब विशेष नहीं बता सकता हूँ। कुछ तो सर मूड बना रखे होंगे इस बार। हाँ, तो मूड तो हमारा पहले का ही है जैसा है, पहले हमारा कोई चेंज नहीं है वोटिंग में। तो पहले क्या मूड था आपका? अरे पहले तो हमारा बीजेपी में था, तुम बीजेपी में है, तो इस बार फिर से बीजेपी में ही? हाँ है। चेहरा आप देखें या ना देखें, लेकिन हैं आप बीजेपी के बस। तो प्रत्याशी के लिए तो फिर बहुत आसान है। हाँ सर, आसान जो हो प्रत्याशी बहुत आसान है। तो सर क्या कहेंगे, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, या बगल वाले कहेंगे कि सब बीजेपी वाले हैं तो फिर बीजेपी वाले? तो वास्तविकता यही है, और वास्तविकता ये है कि बताया ना, 3 प्रत्याशी, तीनों के हम शकल और सूरत से नामे से परिचित है पेपर के आधार पर। बाकी और शकल सूरत जब आएंगे वो तब देखेंगे, उनसे भी कुछ तर्क वितर्क करेंगे, भाई क्या योजना है क्या नहीं है, तब फिर कहीं आगे। फिर अगर नहीं मिलते हैं तो? नहीं मिलते हैं तो फिर ठीक है, जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। फिर तो मन में बीजेपी ही है। फिर तो बीजेपी ही है। अगर वो मिलते हैं तो क्या इरादा चेंज होगा? अगर परिस्थितियां समझ में आएंगी तो इरादा चेंज हो सकता है, वरना नहीं। अच्छा, इरादा चेंज भी हो सकता है। तो आपका जो कहना कि सब बीजेपी वाले हैं, तो परिस्थिति उनके कह रहे हैं कि वो तो चेंज भी हो सकती है। सही चीज़ है, जो स्थित है हम लोग सब एक ही राय है, एक ही राय है। नहीं तो ऐसा क्या है, कुछ तो होगा जहन में कि बीजेपी ही क्यों आपके दिमाग में, अगर वो इतना ज़्यादा। जब लोग मोदी को लेके चल रहे हैं, मोदी के ऊपर विश्वास है और कोई मतलब नहीं। तो मोदी के पीछे भी तो कोई बड़ी खास बात होगी, कोई खास एजेंडा होगा जिसके तहत आप उनके साथ इतना। उसने कितनी प्रोग्रेस की है हिंदुस्तान पूरा जानता है, पूरे देश के लिए उसने किया। अभी आप चूंकि जब कैमरा नहीं चला रहे थे उससे पहले आपने बोला हम कानपुर के हैं, कानपुर की बात करेंगे, तो कानपुर की बात थोड़ा सा कर लीजिए कि कानपुर में क्या बदला। कानपुर के बारे में, कानपुर में क्या बदला? कानपुर में तो कुछ बदलाव भाई हमें आपके हिसाब से क्या बदला? विश्व बदल गया, कानपुर कानपुर तो जैसे था वैसे ही बदल रहा है, बताओ क्या। कानपुर विश्व बदल गया मोदी की राज में, लेकिन कानपुर जैसे था वैसे ही है। अभी बहुत बदला है, जाते आते हैं देखते हैं। अरे उसका जो है पुल वगैरह या रास्ता जाम वगैरह में बड़ा बिजली कायदे से, बिजली वगैरह कायदे से मिलती है, देश सुरक्षित है, दंगा कोई नहीं। कानपुर अभी कानपुर की बात, दंगा कोई नहीं हुआ, सबसे बड़ी विशेष बात यह है। अच्छा, दंगा वगैरह तो कानपुर में परेड के पास अभी पिछले साल भी हुआ था, जून में हुआ था, और तुरंत कंट्रोल कर लिया गया और सब मुकदमा उन पर लगा दिए गए। तो किसी भी सरकार में होता है ना कि अगर दंगा होता है तो मुकदमे होते ही है। वैसे तो यहाँ भी हुआ, बाबूपुरम हुआ, संपत्ति कुलुक करने वाली एक नई बात की कि जिसने दंगा किया नुकसान किया। कानपुर में बदलाव क्या हुआ? आप जैसे कह रहे थे कि देश पूरा बदल गया, कानपुर क्या बदला? यही कि दंगा मुक्त, देश सुरक्षित, कानपुर सुरक्षित। नहीं, कानपुर में और भी तो कुछ बदला होगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में अंतर आया है जो है, लेकिन अब क्या अपन मजा नहीं आ रहा है। नहीं, स्वास्थ्य उससे ज्यादा मतलब नहीं। हट आपकी बता रही है कि मतलब विश्व बदला, लेकिन कानपुर में काफी बदलाव नहीं हुआ। सर चूंकि सब लोग तो यही कह रहे थे कि आप सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ आप विशेष बताएंगे। हम पहले तो ये कहें कि पार्टी मैन है, आई एम ए कमिटेड कांग्रेस मैन। किसी भी पार्टी में हो सकता है, आप हर आदमी किसी न किसी पार्टी में। हमारा प्रत्याशी आलोक मिश्रा जीत रहा है यहाँ कानपुर में। आपके बगल में आपके ही साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। अब वो पार्टी मैन वो भी है, इसलिए कह रहे हैं। तो
कांग्रेस क्यों जीत रही है? अब वो तो कह रहे हैं कि सर आपके बगल में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो विश्व बदल गया, भारत की तो बात छोड़ो। अरे कहीं भी से कुछ नहीं बदल गया, आप इस दुनिया में रहते हो, हम भी रहते हैं। मोदी इज प्लेइंग ए डर्टी पॉलिटिक्स, यू नो। कैसी कैसी डर्टी पॉलिटिक्स? रात ही रात उसको पैसा दे दिया, उसको अपने में मिला लिया, पार्टी तोड़ दिया, ये सब कर रहा किस है। पार्टी की बात कर? हिंदू मुसलमान कर रहा है, सड़क पे मुसलमान मिल जाएगा उसको मारो। क्या नाम है सर आपका? माई सर नरेश दीक्षित। नरेश दीक्षित जी, तो बड़ी बात कह रहे हैं आपकी पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। सर आप तो कह रहे हैं ना कि आप बीजेपी में हैं, आपके मन में है मोदी, लेकिन वो कह रहे हैं आपके साथी हैं, कह रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। ये बड़ा बड़ा विचार है, उसमें क्या कहा जाए, उसमें क्या आपस में भिड़ाने कब सोच रहे हैं? भिड़ाने की नहीं, हम भिड़ाने की नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, हम भिड़ाने की नहीं सोच रहे। देखिए आपके साथी हैं, आपके साथ बैठते हैं आप सब लोग। हाँ, आजकल की ये स्थिति है कि बाप बेटा के मत अलग होते हैं, पति पत्नी के मत अलग होते हैं, और फिर हमारे साथी हैं ये लोग। तो मत के पीछे तथ्य भी तो है नहीं, वो भाई, तथ्य विहीन बात तो नहीं है ना सर। आप उधर भी ले लो। उनकी भी आप तो नहीं बोलेंगे, आप तो बोल ही चुके हैं सर। आप भी बता दीजिए सर, क्या है कानपुर में? कानपुर की बात करते हैं। कानपुर अपनी जगह ठीक है। फिर भी राजनीति के नजरिए से आपके चश्मे नहीं से भी राजनीति, कानपुर को देखना नहीं राजनीति का हूँ उसको नहीं। आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? नो। आप सर क्या कहेंगे? अच्छा, कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, चार लोग भी ही सही, चार लोगों में भी अपने अलग अलग मत हैं। तो संजय वन के बाद एक दूसरा पार्क भी है पास में, हम उस पार्क भी आके पहुंच गए और यहाँ पर भी तमाम सारे वरिष्ठ लोग जो हैं, और इन्होंने अपने चश्मे से, अपनी आंखों से देश के स्वतंत्र होने के बाद तमाम सारे चुनावों को देखा, और इस बार भी वो वोटर हैं, और इस बार भी इन्हीं के हाथों में किस्मत है। कौन होगा 400 पार और कौन सा होगा धाराशाही, ये इन्हीं के हाथों में है। सर क्या नाम है? परमानंद अवस्थी। अवस्थी जी, क्या कहेंगे इस बार, आपके चश्मे से क्या कह रही राजा? 400 पार मोदी। हाँ बिल्कुल पूछेंगे हम। सर मैं अमर सिंह, और मेरे उसमें ओपिनियन में ये है कि जो राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है उसको 400 नहीं 500 के नज़दीक पहुंच जाना चाहिए। ऐसे हालात जनता के भले के लिए बनाए जा रहे हैं और जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। सर 400 पार। 400 पार, क्या नाम है? DK तिवारी। तिवारी जी, 400 पार। सर भैया 400 पार, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। सर बीजेपी है भैया। आपका? सर हाँ भैया वही बीजेपी। आपका भी? हमें अभी कुछ दुविधा नज़र आ रही है। किस चीज़ पे गुप्ता जी दुविधा नजर आ रही है? इसलिए नज़र आ रही है कि जो है अब की माहौल जरा कुछ दूसरा नज़र आ रहा है मेरे को। क्या दूसरा नजर आ रहा है? दूसरा नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त जो गरीबी जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं हुआ जा रहा। केवल राशन देने से काम नहीं चलता है। केवल राशन देने से काम? जी हाँ, उस गरीबों को भी देखना चाहिए क्या पोजीशन उनकी क्या हो रही है। अच्छा, ये आप ही के साथी हैं सर, आप ही लोग कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं सर वो 500 से ऊपर भी पार हो जाना चाहिए। आप ही के साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार गरीबों को ध्यान दे। गरीबों के लिए तो सारे कार्यक्रम, सैकड़ों कार्यक्रम चल रहे हैं। अब उसमें किसी को, इधर ही आ जाइए गुप्ता जी, थोड़ा सा उधर। हाँ सर बताइए। गरीबों के ही हिसाब से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और उसमें क्या कमी हो तो बताई जाए। कोई कमी हो तो बताई जाए। सैकड़ों कार्यक्रम चल रहे हैं, अब सैकड़ों कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर भी गुप्ता जी आप संतुष्ट नहीं हो रहे? भाई संतुष्ट होने का मैं देख रहा हूँ ना समस्या को। उस वक्त वहाँ से तो कह दिया जाता है जाइए, इतने रुपया उनको मिल गया, उनको दे दिया गया, आप ये पार्क में कराएंगे, वो पार्क में कराएंगे। ये पार्क है, देख रहे हैं आप सामने, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ किया जा रहा है? कितना लोगों को पैसा दिया गया, कितना सब किया गया है? कोई सवाल देखने वाला है उसको? तो जब अगर बैठते हैं देख, अगर आप सकारात्मक रुख रखेंगे तो आपको सब दिखाई देगा, और नकारात्मक तो हर जगह मौजूद ही रहेगा। कमी उनकी भी बात ये है कि अगर इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसके नाम पे पैसा पास हो रहा है, लोग खा रहे हैं। मेरा ये कोई केंद्र का मामला थोड़ी है, ये तो स्थानीय स्तर का मामला है। पार्क हैज बीन अडॉप्टेड बाय ये क्या नाम, नगर निगम। नहीं साई धाम, तो वो करते हैं, वो इसको देखा जा करते हैं। व्यवस्थाओं को देख रहा है, किसी पार्क, किसी नाली, किसी सड़क के बारे में नहीं सोच रहा है। हमें अपने देश की मजबूती के बारे में सोचना है। लेकिन इनकी भी बात तो सर जायज है कि अगर हमारा घर ही शुद्ध नहीं होगा तो हम दुनिया की बात करके क्या करेंगे? नहीं, घर शुद्ध होने का ही तो सब इंतजाम हो रहे हैं। इसके अलावा भी आपको क्या नजर आ रहा है? अरे बाबूजी, जब मैं भूखा मर रहा हूँ हैं, और हमसे कहा जाए ये हो रहा वो हो रहा, उसको हम लेके क्या करेंगे? जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक मैं क्या समझूंगा? जब तक पेट नहीं भरेगा तो। अच्छा, आप भी कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अब की
300 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा आपको क्यों डाउट लग रहा है? लग रहा है। बगल के साथी 4-5 लोग कह रहे हैं करे तो 400 पार क्या 500 पार भी होना चाहिए। तो वो बात अलग है, लेकिन आपकी कुछ संशय है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, आपको संशय क्यों लग रहा है? संशय यही लग रहा है कोई विकास हो नहीं रहा है, झूठी बातें कहीं जा रही, राशन दे रहे और वो दुनिया भर की महंगाई ने कोई रोजगार। तो कौन सी, अच्छा रोजगार, सर रोजगार की बात कर रहे हैं तो बताओ, अच्छा रोजगार को उनको क्या मिलेगा? अब रोजगार उनको क्या मिलेगा? रोजगार हमको क्या मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा, दूसरे लोगों की बात कर रहे हो। अब रोजगार और गरीबी कब रही थी? सन 47 के बाद से आज तक कब रही है, ये कोई बता दे मुझे। तो वो तो कह रहे हैं रोजगार गरीबी है तो हमेशा रही है, इस बार क्या नया है? तो गरीबी इतनी नहीं रही है जितनी अब है इस समय। क्या कह रहे हैं? अरे जो रही है वो रहेगा और चलता भी रहेगा। राजनीति में क्या होगा इस बार? नहीं आगे कमल रहेगा। कमल आगे रहेगा। हाँ, क्या करें? कोई बात नहीं बता। चलिए, कुछ आप भी कहेंगे? बीजेपी आगे रही। अच्छा, बीजेपी आगे रहेगी। सर कुछ कहेंगे? बीजेपी आगे क्यों रहेगी? रहेगी, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया काम। क्या बढ़िया काम किया? कहाँ के रहने सभी वाले चीज़ें। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड से। कानपुर में कब से रह रहे हैं? कानपुर में हो गए मेरे को 2 साल सर। 2 साल हो गए। तो उत्तराखंड की बात करेंगे पहले की कानपुर की बताएंगे? जहाँ की बताएंगे मोहित। हाँ तो हो गया इलेक्शन, बीजेपी आगे चल रही, उधर बीजेपी का ये हमारे। कानपुर में 2 साल से रह रहे हैं। हाँ। तो आप उत्तराखंड का असर है आप में कि कानपुर का कोई असर? नहीं, अभी तो कानपुर से ही हम पहले, इससे पहले मैं लखनऊ 14 साल रहा हूँ। वहाँ भी हमारा कानपुर में क्या कोई बदलाव हुआ 2 साल में? क्या नजर? 2 साल में काफ़ी रोडें हैं, बढ़िया रोडें बन गई है। हम तो ट्रांसपोर्ट नगर में सर्विस करते हैं, तो काफ़ी रोडें सब बढ़िया बन गई है। काम बाकी देश हित में, जनहित में बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा था। अब तो आप संतुष्ट हैं? तो सर कुछ और कहेंगे आप ही के बगल के हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप 400 पार की बात कर रहे हो, वो कह रहे नहीं बहुत संसार। नहीं, हमने 400 पार की बात नहीं कहा, लेकिन ये है कि सरकार उसी की बनेगी, बीजेपी की। सरकार क्यों बनेगी? कुछ तो होगा ना, वोट तो आप देंगे तभी तो बनेगी। भाई ऐसा वोट तो दिया ही जाएगा, वोट देने में पीछे नहीं। वोट क्यों देंगे ये भी तो बताइए। वोट नहीं देंगे वो गुप्ता जी बताइए। भाई ऐसा है कि जो सरकार मतलब जो भारतवर्ष को आगे लेके जाएगा उसी को हम वोट देंगे, वो आगे लेके जा रहे हैं। भारतवर्ष आगे जा रहा है, वो कौन सा बदलाव नजर आ रहा है? अरे जैसे आपका अयोध्या मंदिर बनवा दिया, ये सबसे बड़ा बदलाव। 370 हटा दिया, ये सब चीज़ें हटाए कि जो अच्छा कार्य हो रहा है उसको अच्छा। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? आपको क्या बदला इस सरकार से 2014 के बाद? 2014 फर्क डायरेक्ट आपको पड़ता हो? हमारे लिए तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जैसे पहले थे तैसे। क्या नाम है सर आपका? भोला सिंह। भोला सिंह। तो गुप्ता जी नाराज हैं, बगल में बैठे हैं, दोस्त हैं, इसी पार्क में बैठते हैं। असंतुष्टि है, सहमति है, तमाम सारी बातें हैं कि नहीं, संशय है, तमाम सारी भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। बगल में वरिष्ठ व्यक्ति भोला सिंह भी बैठे हुए हैं कि नहीं व्यक्तिगत तो कोई असर नहीं, लेकिन इस बात से वो खुश हैं कि 370 का मुद्दा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, तो उसी से खुश हैं, भले ही लोकल स्तर पे कोई बदलाव हो या ना हो। फिलहाल यहाँ से इतना ही। कैमरा पर्सन खुशी दुबे के साथ अशोक कुमार, INF उत्तर प्रदेश।